Welcome dear students. Next topic is anti-priming pipe or steam collecting pipe. In a previous we have discussed the basic boiler parts. Previous वीडियो में हमने देखा था कि बॉयलर के पार्ट कौन कौन से होते हैं, उसमें से एक पार्ट था एंटी प्राइमिंग पाइप। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा एंटी प्राइमिंग पाइप का यूज कहाँ पर होता है, उनका फंक्शन क्या है। तो एंटी प्राइमिंग पाइप का फंक्शन क्या है, तो जब भी हमने स्टीम फॉर्मेशन कर्व देखा था, तो उसमें हमने तीन प्रकार की जो स्टीम थी वो हमने आइडेंटिफाई की हुई थी। फर्स्ट थी वेट स्टीम, सेकेंड ड्राई स्टीम और थर्ड थी सुपर हीटेड स्टीम। वेट स्टीम में क्या होता है कि जो हमारी स्टीम के साथ सम अमाउंट ऑफ वाटर पार्टिकल पर वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, और ड्राई स्टीम में प्योर ड्राई स्टीम होती है, कोई भी वाटर पार्टिकल नहीं होता है। और सुपर हीटेड स्टीम में ड्राई स्टीम से ज्यादा जो भी हीट कंटेंट होता है, इसलिए हम उसे सुपर हीटेड स्टीम कहते हैं। जो भी हमारी ड्राई स्टीम फॉर्मेशन होती है वो होती है सैचुरेशन टेम्परेचर पर, और जो सुपर हीटेड स्टीम होती है उनका अलग टेम्परेचर होता है, इट इज अबव 100 डिग्री सेल्सियस। उसे हम सुपर हीटेड स्टीम और सुपर हीटेड टेम्परेचर हम आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमारी ड्राई स्टीम के साथ सम अमाउंट ऑफ वाटर पार्टिकल उसमें आ जाता है। किस तरह से, क्योंकि हमारा जो स्टीम सेपरेटिंग ड्रम है उसमें दो चीज एक साथ होती है, स्टीम भी होती है और वाटर भी होता है हाफ पोर्शन में। तो क्या होता है कि जो भी कुछ हमारी ड्राई स्टीम प्रोड्यूस होती है उनके साथ वाटर पार्टिकल भी अवेलेबल होते हैं। अगर ये वाटर पार्टिकल हमारी जो भी स्टीम है, क्योंकि हमें स्टीम का अगर आगे जाके यूज करना है आउटपुट पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम क्या करेंगे कि हमारी जो भी कुछ स्टीम है हम उनका स्टीम चॉप वाल से हम वो स्टीम को हम ले लेंगे, उसके बाद हम स्टीम टरबाइन में उनको पास करवाएंगे। अगर स्टीम टरबाइन के अंदर ब्लेड पर हम जो वेट स्टीम अगर पास होती है, तो क्या होता है कि हमारी जो भी कुछ टरबाइन की ब्लेड होती है उसमें इरोजन कोरोजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें ये बहुत ही अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हमें किसी भी वाटर पार्टिकल वाली जो भी कुछ स्टीम है वो हमें अपने स्टीम टरबाइन के अंदर पास नहीं करवानी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारी डाई स्टीम के अंदर जो भी कुछ वाटर पार्टिकल है उनको रिमूव करना हमारे लिए आवश्यक होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, विद यूज ऑफ एंटी प्राइमिंग पाइप वी हैव रिमूव वाटर पार्टिकल फ्रॉम ड्राई स्टीम। तो फंक्शन क्या है, स्टीम इन कांटेक्ट विद द वाटर सरफेस ऑलवेज कंटेन अ वाटर पार्टिकल। Then a steam scrubber is also known as steam dryer are used in boiler to remove the water particle contained in steam. हमने ऊपर देखा हुआ है यहाँ पे कि एंटी प्राइमिंग पाइप और स्टीम कलेक्टिंग पाइप कहते हैं, मगर इनके दूसरे दो और नाम भी हैं। उसे हम स्टीम ड्रायर के नाम से भी पहचानते हैं और स्टीम स्क्रबर के नाम से भी हम पहचानते हैं। तो उनमें क्या होता है कि जो भी कुछ हमारी स्टीम है उनके अंदर जो भी कुछ वाटर पार्टिकल है वो यहाँ पे रिमूव हो जाता है, और उसे हम कहते हैं स्टीम कवर और स्टीम ड्रायर और एंटी प्राइमिंग और स्टीम कलेक्टिंग पाइप। अब देखते हैं कि एंटी प्राइमिंग पाइप का लोकेशन कहाँ पे होता है। तो इट इज फिटेड इनसाइड द बॉयलर ड्रम और शेल जस्ट बिफोर स्टीम आउटलेट ऑफ द बॉयलर। हम यहाँ देख सकते हैं कि एक हमारा स्टीम सेपरेटिंग ड्रम है, देखिए ऊपर स्टीम कलेक्टिंग हुई है, यहाँ पे वाटर कलेक्टिंग हुई है, फीड वाटर हम यहाँ पे पास करते हैं, जो भी कुछ स्टीम बन के आती है वो ऊपर यहाँ पे आती होगी। उसके बाद यहाँ पे स्टीम स्टॉप वाल्व दिया हुआ है, जहाँ से हमारी स्टीम हमें जो भी कुछ आउटपुट के लिए यूज करना है यहाँ पे हम स्टीम का यूज कर सकते हैं। तो इसके बीच में देखिए स्टीम सेपरेटिंग के अपर पोर्शन में हम एंटी प्राइमिंग पाइप का यहाँ पे हम लोकेशन हमने दिखाया हुआ है। नाउ कंस्ट्रक्शन, तो जो भी कुछ है स्टीम सेपरेटिंग ड्रम के अंदर जो हमारा एंटी प्राइमिंग पाइप जो अभी सिचुएशन है, तो वो कास्ट आयरन में से बनता है। उनका कास्ट आयरन का एक बॉक्स होता है, और जो माउंटिंग हमारी है स्टीम सेपरेटिंग स्टीम टॉप वाल उससे बिल्कुल एकदम पास में ही हम एंटी प्राइमिंग पाइप का लोकेशन हम रखते हैं। नाउ द वर्किंग, इट मींस के ऑपरेशन ऑफ द एंटी प्राइमिंग पाइप। So when the steam with the water particle is passes between the closely fitted corrugated plate or the perforation of the made in the upper half of the anti-priming pipe, the heavier water particles separate out and the collected at the bottom of the anti-priming pipe. यहाँ पे क्या होता है कि रेक्टेंगल होल हमें दिए हुए हैं, उसमें से हमारी जो भी कुछ स्टीम है वाटर पार्टिकल वाली वो पास होती है। तो हम चाहते हैं कि भी वाटर का वेट ज्यादा होता है, उनका जो भी कुछ more weight and higher in inertia, and then it is a higher gravity than the steam। तो वाटर पार्टिकल हमारे जो बॉटम पोर्शन में आ जाएंगे और हमारे जो भी कुछ ड्राई स्टीम या स्टीम है
वो अपवर्ड में मूव हो जाएंगी। तो इस तरह से उनका वर्किंग होता है। मैंने यहाँ पे दूसरी भी आपको एक फिगर जूम करके दिखाता हूँ आपके जो बुक में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक एंटी प्राइमिंग पाथ है उसे जूम करके एक फिगर यहाँ पे मैंने आपको मेंशन की है। और यहाँ देख सकते हैं कि वेट स्ट्रीम यहाँ से आती है, रेक्टेंगल होल है हमारे पास। एंटी पाइपिंग का स्ट्रक्चर है कास्ट आयरन का पूरा। यहाँ पे स्टीम जो अपर में होती है और जो भी कुछ हमारा वाटर है यहाँ सरफेस पे कलेक्ट हो जाता है। उसके बाद वो वाटर को आउट करके यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे वाटर के साथ वो मिक्स हो जाता है। तो किस तरह से काम करता है तो फिर से हम देखते हैं। द वाटर हैविंग अ मच हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी देन द स्टीम as tend to fall back in the steam and steam up moves upwards। यहाँ पे वेट स्ट्रीम आती है, वो हायर उनकी वेट होता है, उनका हायर इनर्शिया होता है, हायर उनका ग्रेविटी होता है, उसकी वजह से वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाती है। यहाँ बीच में डिफ्लेक्टर भी कई बार रखते हैं। इससे क्या होता है कि वेट स्ट्रीम यहाँ पे हमारे जो भी डिफ्लेक्टर के साथ यहाँ पे कांटेक्ट में आती है। तो डिफ्लेक्टर के कांटेक्ट में आने से जो भी कुछ वाटर पार्टिकल वो यहाँ पे बॉटम में कलेक्ट हो जाते हैं और स्टीम ऊपर हो जाती है। इस तरह से वाटर कलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे और हमारी जो भी कुछ फ्लाई स्टीम है ऊपर और जो भी कुछ स्टीम स्टॉप वाल्व से हमें जहाँ भी कुछ भेजनी है, अगर प्रोसेसिंग में भेजनी है, अगर हमें पावर जनरेशन के लिए स्टीम टरबाइन में भेजनी है तो वहाँ वो चली जाती है और वाटर जो भी हमें कलेक्ट होता है वो यहाँ पे स्टीम सेपरेटिंग ड्रम में मिक्स हो जाता है। तो इस तरह से हमारा एंटी प्राइमिंग पाथ है वो वर्क करता है। कई बार G2 एग्जाम में 3 और 4 मार्क के अंदर ये पूछा जा सकता है। In a previous video, we have discussed the basic boiler parts. Now we have start the types of boiler. तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं सिंपल वर्टिकल बॉयलर, वो एक जो स्मॉल पावर जनरेशन के लिए यूज होता है एंड इट इज फॉर द स्टीम जनरेशन एट द लो रेट पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम बात करें इस बॉयलर की तो इस बॉयलर में सिलिंड्रिकल शेल होता है, फायर बॉक्स होता है, क्रॉस वाटर ट्यूब एंड चिमनी यहाँ पे इंक्लूड है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस बॉयलर, तो हमने जो भी प्रीवियस क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ था सिंपल वर्टिकल बॉयलर का, तो हम यहाँ पे देखते हैं आज की वो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग टू कौन सी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इस बॉयलर में इंक्लूड है। तो फर्स्ट ये पोर्टेबल बॉयलर है, वर्टिकल है बिकॉज इनकी जो एक्सिस है बॉयलर की वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। वाटर ट्यूब बॉयलर है बिकॉज ट्यूब के अंदर यहाँ पे वाटर पास होता है। मल्टी ट्यूब है, एक सिंगल ट्यूब नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल ट्यूब अवेलेबल है। इंटरनली फायर है, मीन्स के जो भी सिलेंड्रिकल शेल हमारे पास यहाँ पे जो है यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेल के अंदर ही यहाँ पे फर्नेस होती है और उसके अंदर ही कोल का कंबशन होता है। नेचुरल सर्कुलेशन है, इट मीन्स के जो भी कुछ हमारा वाटर का सर्कुलेशन होता है वो ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस के वजह से होता है, इसलिए नेचुरल सर्कुलेशन है। लो प्रेशर बॉयलर है, इट मीन्स कि हमने प्रीवियस क्लासिफिकेशन में देखा हुआ था तीन टाइप थे हमारे पास, हाई प्रेशर बॉयलर, मीडियम प्रेशर बॉयलर एंड लो प्रेशर बॉयलर। तो अगर हम लो प्रेशर बॉयलर की बात करें तो यहाँ पे जो ये बॉयलर है सिंपल वर्टिकल बॉयलर, उनकी जो वर्किंग प्रेशर जो भी कुछ है वो 3.5 टू 10 बार के अंदर होगा, इसलिए यहाँ पे वो क्लासीफाई किया हुआ है लो प्रेशर बॉयलर के। नाउ सिंपल वर्टिकल बॉयलर का अगर हम कंस्ट्रक्शन देखें तो इस तरह से उनकी फिगर होती है। वन बाय वन यहाँ पे हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन कौन सा है। तो फर्स्ट सिलिंड्रिकल सेल इज वर्टिकल, आप देख सकते हैं जो पूरा सिलिंड्रिकल सेल है वर्टिकल है, वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। यहाँ पे देखिए बॉटम में एक फायर बॉक्स दिया हुआ है। देन मेन होल इज प्रोवाइडेड ऑन द टॉप ऑफ द शेल। क्या है कि मेन होल की वजह से जो भी कुछ हमें मेंटेनेंस क्लीनिंग के लिए जो भी कुछ हमारा वर्कमैन है वो वहां से जा सकता है और क्लीनिंग सब कर सकता है, इसलिए मेन होल प्रोवाइड किया हुआ है। Then hand hole provide to the individual cell opposite inside the end of each cross tube for the cleaning the tubes। यहाँ पे वाटर ट्यूब है, देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा एक क्रॉस ट्यूब दिया हुआ है। इससे क्या होगा, हमारा हीट एक्सचेंज जो भी कुछ हो रहा है वो बढ़ जाएगा पैरेलल टू कंपेयर टू जो भी कुछ बिना ट्यूब के वजह से हम देखें तो। इसलिए ये जो साइज में एकदम ही कॉम्पैक्ट होता है, इसलिए क्या है कि इजीली जो भी कुछ वर्कमैन है वो अपना हैंड डाल के भी जो भी कुछ ट्यूब है वो साफ कर सकता है, क्लीनिंग कर सकता है। इसलिए देखिए ट्यूब के साइड में यहाँ पे हैंड होल दिया हुआ है। देन जो भी कुछ मैंने बात की क्रॉस ट्यूब दिया हुआ है फॉर द इंक्रीज द हीटिंग सरफेस एरिया एंड द इंप्रूवमेंट ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ द वाटर पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद में यहाँ पे आप ग्रेड देखिए, ग्रेड पे क्या होता है कि जो हमारा कोल है, जो फ्यूल है, वो यहाँ पे हम लेट डाउन करते हैं, देन वो फ्यूल का बर्न होता है, उसमें से हॉट गैसेस प्रोड्यूस होता है। इस तरह से बेसिक उनका कंस्ट्रक्शन है। देन जो भी आफ्टर द कोल कंबशंस जो भी कुछ हमारा बर्निंग फ्यूल
कि जो भी कुछ ऐश होती है वो यहाँ पे कनेक्ट होती है ऐश पीट के अंदर, जिसे हम ऐश प्लांट भी कहते हैं। एंड देन चिमनी, वो ऑप्टिक देख सकते हैं यहाँ पे, जो भी कुछ हमारा हॉट गैसेस प्रोड्यूस हुआ है जो भी कोल कंबशन की वजह से, वो यहाँ पे क्या होता है कि आफ्टर द कोल कंबशन हमारा हॉट फ्लू गैसेस यहाँ पे ट्यूब में आता है, ट्यूब में से जो भी हीट एक्सचेंज होता है, इसलिए जो हॉट फ्लू गैस की जो भी कुछ हीट है वो यहाँ पे हम ट्यूब के अंदर वाटर को देते हैं और वाटर यहाँ पर स्टीम में कन्वर्ट होती है। उसके बाद जो भी हमारा कुछ हॉट फ्लू गैसेज है वो चिमनी के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। और यहाँ ये चिमनी और अपटेक दिया हुआ है। तो इस तरह से पूरा एक कंस्ट्रक्शन है सिंपल वर्टिकल बॉयलर का। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा एक माउंटिंग का भी स्टडी करेंगे, जो इसका डिटेल स्टडी तो हम बाद में इस चैप्टर में करने वाले हैं, उनका वर्किंग, कंस्ट्रक्शन एंड ऑल द थिंग्स क्लासिफिकेशन आर। बट हमें माउंटिंग और एक्सेसरी में डिफरेंस फर्स्ट ऑफ ऑल मालूम होना चाहिए। माउंटिंग किसे कहते हैं और एक्सेसरीज किसे कहते हैं। तो माउंटिंग की वजह से बॉयलर चल पाता है। विदाउट माउंटिंग इज नॉट पॉसिबल टू बॉयलर हम अच्छी तरह से चला पाए। और जो एसेसरीज की बात करें तो बिना एसेसरी के भी हम बॉयलर चला सकते हैं, मगर हमारी जो एफिशिएंसी है हमें कम मिलेंगी। तो एसेसरी इंक्रीज करने के लिए हमें एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए हमें बॉयलर की जो भी कुछ एसेसरीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो माउंटिंग की बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटिंग यहाँ पे आपको फिगर में आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट है फीड चेक वाल्व। फीड चेक वाल्व यहाँ पे बॉटम में होता है, जिससे हम अपना वाटर है वो इंसर्ट करवाते हैं। वाटर देखिए हम साइड में भरा होगा और जो बीच में है वो हमारा फायर का जो भी कुछ पोर्शन होगा। देन वाटर लेवल इंडिकेटर, अभी ये बहुत ही रिक्वायरमेंट है कि हमें जो भी कुछ वाटर लेवल है यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा। अगर हम प्रॉपर वाटर लेवल मेंटेन नहीं करते हमारे बॉयलर में और कंटिन्यूअस हमारा हॉट फ्लू गैसेस प्रोड्यूस होता है, तो इससे क्या होगा कि हमारी वाटर ट्यूब में वाटर नहीं होगा और हॉट फ्लू गैसेस अपनी हीट और ट्यूब को दे देता रहेगा, तो ओवर हीटिंग के चांसेस होते हैं। इसलिए हमें यहाँ पे अपना वाटर का लेवल मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट होती है। और वाटर लेवल मेंटेन किस तरह से होता है, तो कि विद द हेल्प ऑफ वाटर लेवल इंडिकेटर, हम यहाँ पे देख सकते हैं, जिसे हम वाटर गेज भी कहते हैं। देन प्रेशर गेज, प्रेशर गेज यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने जो भी कुछ वर्किंग प्रेशर है वो अपना बॉयलर में कितना है वो हमने जानना बहुत ही जरूरी है। अगर हम नहीं जानते और प्रेशर बढ़ जाता है तो भी एक्सप्लोजन का जो भी कुछ चांसेस होता है, इसलिए प्रेशर गेज की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद स्टीम स्टॉप वाल्व, क्योंकि हमें स्टीम प्रोड्यूस करके कहीं बाहर यूज करनी है, रिडैश करनी है, या भी हमें स्टीम टर्बाइन में यूज करनी है फॉर द पावर जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, या हमें प्रोसेस हीटिंग के लिए यूज करनी है, तो स्टीम स्टॉप वाल्व को हमें यूज करने के लिए बाहर निकालनी होगी। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ ड्रम के अपर पोर्शन में स्टीम यहाँ पे होगी, तो स्टीम बाहर निकालती है विद द हेल्प ऑफ स्टीम स्टॉप वाल्व टू कलेक्ट द स्टीम फ्रॉम द बॉयलर फॉर द फर्दर यूटिलाइजेशन। देन सेफ्टी वाल्व, बिकॉज जो भी कुछ एक्सेसिव प्रेशर होगा वो हमें रिलीज करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम सेफ्टी वाल्व, जो हमारे घर में जो भी कुछ डोमेस्टिक हम देख सकते हैं प्रेशर कुकर के इस तरह से का वर्किंग होता है, वो सेफ्टी वाले, वो फर्दर हम अगर क्लासिफिकेशन, डिटेल वर्किंग और प्रिंसिपल हम देखने वाले हैं। देन मेन होल, अभी बात की कि जो भी कुछ वर्कर के लिए जो भी कुछ इनसाइड जाके वो इंस्पेक्शन, क्लीनिंग और मेंटेन कर सके। देन हैंड होल, जो बॉयलर ट्यूब के साइड में होता है यहाँ पे, इससे हम क्या कि ट्यूब अपनी क्लीनिंग कर सके टाइम टू टाइम। देन ब्लो ऑफ कोक, जो भी कुछ वाटर की इंप्योरिटीज है, स्केल मड है, जो भी कुछ वाटर के लिए वो हमें निकालना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ ब्लो ऑफ कोक, यहाँ वो बॉटम के पोर्शन में रहता है। और देन चिमनी, हम देख सकते हैं कि जो भी कुछ हमारा हॉट फ्लू गैसेज है वो यहाँ पे स्टीम के वाटर को स्टीम हो जाता है, उसके बाद वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। तो दिस आर द बेसिक माउंटिंग जो भी कुछ इस बॉयलर में लगी हुई है, इनका डिटेल स्टडी हम वन बाय वन कंस्ट्रक्शन डिटेल फिगर वो हम बाद में देखने वाले हैं। मगर अभी आपको क्या है कि सभी का एक एक फंक्शन जो है आपको पता होना चाहिए, तो उसकी वजह से आप अपनी फिगर को फुल्ली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इसलिए मैंने आपको सब माउंटिंग का जो भी कुछ फंक्शन है वो यहाँ पे बताया है। अब ना हम देखेंगे सिंपल वर्टिकल बॉयलर का वर्किंग, ये वर्क कैसे करता है। तो दो तरह से हम देखेंगे, फर्स्ट देखेंगे फिगर एक्सप्लेनेशन और सेकंड देखेंगे हम वीडियो एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में क्या होगा कि फीड चेक वाल्व के थ्रू हम हमारा जो भी कुछ वाटर है वो यहाँ पे अपने शेल में इंसर्ट करवाएंगे। साइड में आप देख सकते हैं सब वाटर फिल किया हुआ है और क्रॉस ट्यूब भी यहाँ पे कनेक्ट है। उसके बाद क्या होगा, हम वाटर का लेवल इंडिकेट कर देखेंगे वाटर हमारा जो भी हम कुछ मेंटेन करने वाले हैं क्वांटिटी वो अभी है हुई है कि नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो हमें क्या होगा, वाटर एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, जिससे ओवर हीटिंग का कोई भी आगे जाके हमें प्रॉब्लम ना हो। देन यहाँ पे फिर बाद में फायर वॉल से हम क्या करेंगे, अपना कोल इंसर्ट करवाएंगे और कोल का कंबशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें से क्या होगा, हॉट फ्लू गैसेस प्रोड्यूस होगा और हॉट फ्लू गैसेस यहाँ पे चिमनी के अंदर ऊपर की तरफ एटमॉस्फेयर तरफ ही वो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि वो जो भी कुछ ट्यूब के अंदर जो वाटर है उनके कांटेक्ट में आएगा हॉट फ्लू गैसेस की जो भी कुछ हीट है वाटर को देंगे, वाटर में से क्या होगा, हमें स्टीम प्रोड्यूस होगा
और बाकी का जो भी कुछ हॉट फ्लू गैसेस है वो चिमनी के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। अगर अगर क्या होगा कि अगर स्टीम प्रोड्यूस होती है तो अपर पोर्शन में देखिए यहाँ पर स्टीम प्रोड्यूस हो रही है, बराबर। यहाँ पे देख सकते हैं कि वाटर में से अभी स्टीम प्रोड्यूस हो रही है, और स्टीम का हम क्या करेंगे फर्दर जहाँ पे हमें यूज करना है वो स्टीम स्टोव वाल्व से हम यूज करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो भी कुछ बेसिक फिगर के एक्सप्रेशन देखा। अब नाउ उनका पाथ देख ले एक बार कि वाटर टू स्टीम किस तरह से होता है। वो पाथ की वजह से हमें पूरा जो भी कुछ फिगर है इजीली हमें याद रह जाएगा। तो फर्स्ट वाटर हो जाएगा फीड चेक वाल्व में, देन वाटर ट्यूब में, फिर स्टीम स्पेस में, और वहां से स्टीम स्टोव वाल्व हम फर्दर यूज करेंगे। देन कोल्ड टू हॉट गैसेज वो भी देखना जरूरी है। तो चिमनी के थ्रू जो भी गैस बाहर निकलता है तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, कोल हमारा जो भी कुछ यहाँ पे कोल होगा तो फर्स्ट हम ग्रेट में आएंगे, उसके बाद फायर बॉक्स में होगा, देन यहाँ पे फ्लू गैस प्रोड्यूस होके कंबशन चैम्बर के थ्रू अपने चिमनी और एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम पाथ भी हमें याद रखना हो तो इजीली हम पूरा कंस्ट्रक्शन याद रख सकते हैं ना। वीडियो एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं, सिलिंड्रिकल शेल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हैंड होल है, मैन होल है, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टीम स्टॉप वाल है, देन सेफ्टी वाल है, चिमनी है, हमारे पास प्रेशर गेज है, वाटर लेवल इंडिकेटर है, यहाँ पे वाटर फिल किया हुआ है, यहाँ पे ग्रेट है, यहाँ पे स्पीड देखी हुई है। तो यहाँ पे क्या होगा कि फीड चेक वाल के थ्रू देख रही है वाटर यहाँ पे साइड में घूम रहा है, और यहाँ पे हमने कोल इंसर्ट करवाया, फिर हॉट फ्लू गैसेज उसमें कंबशन करके प्रोड्यूस हुआ, हॉट फ्लू गैसेज चिमनी के थ्रू बाहर आता है, और यहाँ पे देखिए कि स्टीम प्रोड्यूस होकर वो स्टीम स्टॉप वाल्व से हम फर्दर यूज करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो भी कुछ सिंपल वर्टिकल बॉयलर है वर्क करता है। नाउ सिंपल वर्टिकल बॉयलर के कुछ एडवांटेज और लिमिटेशन भी हैं। और ये बॉयलर एकदम कॉम्पैक्ट साइज का होता है और रिक्वायर लेस फ्लोर स्पेस। इट डज नॉट रिक्वायर हैवी फाउंडेशन की कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें। और जो भी हमारा कुछ हॉट गैसेस प्रोड्यूस होता है वो चिमनी के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इसलिए जो भी कुछ वाटर का जो भी ट्यूब के कांटेक्ट में हमारा जो भी कुछ हॉट फ्लू गैसेस का टाइमिंग है वो बहुत कम होता है, इसलिए जो हीट ट्रांसफर इफेक्टिवनेस वो कितनी होती है, कम होती है। देन लॉट्स ऑफ जो भी हमारी हीट है हॉट फ्लू गैसेस की वो चिमनी में वेस्ट हो जाती है, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। इसका बॉयलर की प्रेशर कैपेसिटी देखी कि अप टू 10 बार ही है, इसलिए से हमारी स्टीम जनरेशन कैपेसिटी भी मैक्सिमम 2500 kg पर आवर की लिमिटेशन होती है। तो इस तरह से सिंपल वर्टिकल बॉयलर का हमने कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एडवांटेज एंड लिमिटेशन यहाँ पे देखे।